और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे और गूगल पे टाइप करेंगे IC कोड। बेसिकली हमको निजी FT की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वेबसाइट खुलती है हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन कर एंड यहाँ हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर एज ए इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, यहाँ क्लिक करने के बाद में आप अपना नाम डालेंगे। तो मेरा नाम लिख रहा हूँ। ईमेल ID डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है एंड तेलंगाना, सिटी हैदराबाद एंड यहाँ हम कोड डाल देंगे। और उस पर क्लिक कर देंगे और OTP भेजने के लिए क्लिक करें। तो हमें ईमेल ID की और मोबाइल दोनों पे OTP आएगी। तो OTP डाल देते हैं। बस रजिस्टर कर लेंगे। तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है और हमें मेल ID पे यूज़र ID और पासवर्ड आ जाता है। तो हम वो यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। तो लॉगिन पर क्लिक करना है और हमको यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड मिले हैं, उससे तो लॉगिन करना है। तो मेरी लॉगिन ID यहाँ मेरा मेल ID है और आई मीन यूज़र नेम और पासवर्ड जो मेरा है वो मुझे असाइन किया गया है, तो मैं डाल दूँगा। यहाँ मैं कैप्चा डाल दूँगा। मैं लॉगिन करता हूँ। चलो लॉगिन हो गया हमारा। तो इसे फॉर लेटर कर देता हूँ। यू कैन चेंज करंट पासवर्ड। यस, करंट पासवर्ड मैं यहाँ से डालता हूँ, न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। और मैं सबमिट कर देता हूँ। अब हम यहाँ डिटेल्स फिल करेंगे। तो आई एम बोथ। जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में हमको वापस लॉगिन करना है। करेंगे लॉगिन पर क्लिक करके मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटो सेव है और यहाँ हम डाल देंगे कैप्चा और कर लेंगे लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर IC अप्लाई IC पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेंट। ओके, तो यहाँ हमको हमारे डिटेल्स फिलअप करनी है। तो नेचर ऑफ कंसर्न और फॉर्म, तो मेरी है प्रोप्राइटरशिप और आपकी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी जो भी है आप क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ फॉर्म का नेम आएगा तो मेरा फॉर्म का नाम मैं लिख देता हूँ। मेरा अमानत पैन नंबर यहाँ रिक्वायर्ड है, मैं डाल देता हूँ।
तो यहाँ हम फिल कर देंगे पैन कार्ड का डेटा, और फिर हम कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट कम हम करेंगे मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है। वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमी, नो। वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सेम, नो। तो अगर आपकी है तो आप एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद में हमको डालना है जीएसटीएन नंबर, तो हम जीएसटी। सो गाइस अभी हम फॉर्म फिल करेंगे। तो पहला जनरल इंफॉर्मेशन है, हमको यह इंफॉर्मेशन डालनी है कि आपकी कंपनी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, प्रोप्राइटरशिप है, या फिर और एचयूएफ में आती है, ट्रस्ट में आती है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। मेरी जो कंपनी है या फिर मेरी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने वो क्लिक कर दिया है। यहाँ अपनी फर्म का नाम लिखिए, और जो फर्म से लिंक्ड पैन कार्ड है वो पैन कार्ड नंबर और नाम डाल दीजिए। एंड यहाँ डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। अगर सपोज आपका कंपनी का पैन कार्ड है, देन आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, कंपनी का कब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और जो जो कि डिटेल अवेलेबल रहेगी पैन कार्ड पे। अदरवाइज अगर आपका पर्सनल है तो यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए एज पर दी पैन कार्ड। ठीक है, यहाँ आपको कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर चूज करना है, तो यहाँ मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर है, तो हमने कर दिया मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर। तो ये आप दोनों चीजें कर सकते हैं इसमें। whether the firm is located in special economic zone, for me it is no, for your this thing you can check and click on respective options. Whether the firm is located in export oriented unit, no. अगर आपके इस केस में अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वगैरह होती है तो उसमें आपका सीआईएन नंबर रहता है, लेकिन हमारी सिंस प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ हमारे लिए ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। हम अपना जीएसटी नंबर यहाँ डाल देंगे, फर्म का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मेल आईडी डाल देते हैं, और यहाँ हमने अपलोड किया है जीएसटी सर्टिफिकेट, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, जैसे स्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट है, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है, या फिर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम जाएंगे फर्म की एड्रेस डिटेल्स पे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने अपनी फर्म की एड्रेस डिटेल डाली हुई है। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ अपलोड करेंगे आधार कार्ड, क्योंकि देखो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो कि इसका जो प्रूफ है कि नॉर्मली आपके अगर रेंट एग्रीमेंट है, लीज का डीड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन लैंडलाइन बिल है, मोबाइल का पोस्टपेड बिल है वगैरह, ये तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती है तो आप अपना आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट या वोटर आईडी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ ब्रांच की डिटेल आप फिल कर सकते हैं, मैंने हालांकि यहाँ कुछ भी फिल नहीं किया है। हम जाएंगे नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, जो कंपनी का या फर्म का ओनर है उसकी डिटेल आएगी। तो यहाँ हमने एक्चुअली ऑलरेडी डिटेल फिल कर दी है, तो यहाँ आपका जो पैन कार्ड है उसके हिसाब से जो नाम आएगा वो आएगा। ठीक है, अगर इनकेस आपके डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स फॉरेन नेशनल है, मतलब कहीं दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप नेम एज पर द डेटाबेस, ठीक है, पैन डेटाबेस, पैन कार्ड में जो नाम है, ठीक है, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और नाम क्या है, मेल फीमेल जो भी है, मिस आएगा, एंड नाम लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं, और यहाँ आप एड्रेस फिल कर दीजिए। तो हमने यहाँ ऑलरेडी डिटेल सारी फिल कर दी है। हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये है बैंक की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हम बैंक की सारी डिटेल डालेंगे जो अपना फर्म से लिंक्ड है। तो यहाँ हम डालेंगे, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अकाउंट होल्डर का नाम लिखिए,
IFSC कोड, तो अकाउंट होल्डर का नाम आपकी जो फर्म है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो आएगा, अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप है तो फर्म का नाम आएगा, IFSC कोड। ठीक है, आप अपना बैंक का नाम यहाँ से चूज कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स हैं तो जो भी आपकी बैंक है वो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, ब्रांच का नाम क्या है, जैसे पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोकेटेड है वहां ब्रांच का नाम रहेगा, वो कर सकते हैं। और आपको बताना है कि ये प्राइमरी अकाउंट है क्या, तो ये सपोज मेरे केस में मेरे पास एक ही अकाउंट है तो इसको मैंने प्राइमरी अकाउंट कर दिया है। इनकेस आपके मल्टीपल अकाउंट है एक ही फर्म के नाम पे, तो आप यहाँ ऐड करके एक और फर्म का डिटेल डाल सकते हैं या फिर मल्टीपल डाल सकते हैं आप। और यहाँ मैंने अपलोड किया है एक कैंसल्ड चेक अपलोड कर दिया है। अगर आपके पास फर्म का कंपनी का चेक है तो आप कैंसल्ड चेक अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अदरवाइज आप बैंक का जो सर्टिफिकेट है जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट लेके बैंक के स्टैम्प के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ सारी मेरी डिटेल्स आ गई है। उसके बाद में मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ हमको डालनी है अदर डिटेल्स। ठीक है, अदर डिटेल्स में आपके क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या दोनों, तो यहाँ आप ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन क्लिक किए हैं और यहाँ आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ये 3 ऑप्शन क्लिक किए हैं और एक्सपोर्ट की कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं आई हैव क्लिक्ड फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। यहां हम डिक्लेरेशन करते हैं कि आप पढ़ सकते हैं कि हम कस्टम्स के जो एक्ट है, लॉ है, उसके हिसाब से सारी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये सारी चीजें हम एक्सेप्ट भी करते हैं। जो भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ फिल की है दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद में आप इधर क्लिक कर दीजिए, आपकी प्लेस का नाम लिख दीजिए और डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो भी करंट डेट रहेगी, एंड आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स हमारी जो फॉर्म की डिटेल है वो पूरी यहाँ आ जाएगी। यहाँ अगर आप पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, आपको कुछ लगता है तो वापस पीछे लाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिटेल्स। अदरवाइज आप सीधा हम साइन कर सकते हैं। बेसिकली वी विल हैव टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। तो साइन करने के लिए हम जाएंगे साइन पे, वी विल क्लिक ऑन साइन। ठीक है, वन साइन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन। तो ये आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो भी सारी डिटेल दी है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि एक बार साइन होने के बाद आप वापस रीमॉडिफाई नहीं कर पाएंगे इसे। सो मैं क्लिक करूंगा ओके पे। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आधार से हम साइन इन कर सकते हैं और दिस इज नॉट साइन इन, ई साइन कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास आधार है तो हम आधार से ही साइन इन कर लेंगे। तो यहां हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहां हम चेक कर देंगे और बाय क्लिकिंग दिस चेकबुक आई hereby give my consent for using e-KYC services from Aadhaar for the purpose of signing। हम उनको ये कंसेंट अपना देते हैं कि आप हमारा आधार का e-KYC कर सकते हैं करके, एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, कंटिन्यू। यहाँ हमको अपनी आधार की डिटेल्स डालनी है और जैसे हम आधार की डिटेल डालेंगे तो उसके बाद में हमें सबमिट करना है। उसके बाद में OTP जनरेट होगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद यहाँ आप देख सकते हैं नीचे हमको ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो IC के लिए हमको 500 का चार्ज लगता है। तो सब कुछ डिटेल भरने के बाद में आपका लास्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे। सब सक्सेसफुल है, वापस हम क्लिक करेंगे एक बार। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे तो हमें ये न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 500 का अमाउंट लिखा हुआ है।
और यहाँ हम जैसे ही सबमिट करेंगे, हैव यू ऑलरेडी पेड इन लेगेसी, वी हैव नॉट पेड येट, so we will click on submit. Before that we will verify all the details. So name, yes it is correct, mail ID is correct, and address is also correct. Yes it is import export code. Yes apply for IEC and application number. So अभी इधर हम क्लिक कर लेंगे सबमिट पर। जैसे सबमिट करते हैं कर लेंगे सबमिट पर। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ हमें आता है, यहाँ ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पेमेंट मोड ऑनलाइन है, ठीक है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यस सारी डिटेल ओके हैं। अमाउंट 500 रुपीज, यस वी विल कंफर्म एंड क्लिक ऑन इट। हम कौन सी बैंक से कहाँ से, यहाँ से हम बेसिकली पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी जो भी है। तो मैं यहाँ अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल के पेमेंट कर दूंगा। सो अभी हमारा पेमेंट हो चुका है और ये रिसिप्ट जनरेट हो गई है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आईसी कोड भी जनरेट हो गया हमारा और फाइल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया है।